सेम चैप्टर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन। टॉपिक है हमारे पास ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स। इसमें हम कर रहे हैं रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब है, इसको समझने के लिए पहले समझ लेते हैं मसल्स को। ठीक है, मसल्स क्या है? वो मसल्स एक मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है। मेटाबॉलिकली यानी कि मेटाबॉलिकली बना है मेटाबॉलिज्म से, और मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बॉडी में जितने भी कैटाबॉलिज्म होते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैटाबॉलिज्म प्लस टोटल नंबर ऑफ एनाबॉलिज्म, इनका सम क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेटाबॉलिज्म। यानी कि इसमें सबसे पहले कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म होता है जब एक बड़ा मॉलिक्यूल जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है? जब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में बाइंड होते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, उसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। यानी कि बॉडी में जितने भी कैटाबॉलिज्म होंगे और जितने भी एनाबॉलिज्म होंगे उनका सम क्या कहलाता है? उनका सम कहलाता है मेटाबॉलिज्म। और मसल्स क्या है? मसल्स एक मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है, यानी कि मसल्स का साइज और स्ट्रेंथ क्या होता है? वो इंक्रीज होता है जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, और साथ में मसल्स का जो साइज और स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज होता है जो लोग किसी भी तरह का वर्कआउट नहीं करते हैं या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करते हैं। ठीक है, एक रिसर्च है, जो लोग किसी भी तरह का वर्कआउट नहीं करते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करते हैं, वो लगभग लूज करते हैं हर साल कितना? 0.5 एलबीएस। और एक बेसिक जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम लगभग कितना ऐड कर सकता है? लगभग 1 एलबीएस मसल मास या मसल टिश्यू को ऐड कर सकता है। सिर्फ कितना? 1 मंथ में। ठीक है, तो आप समझ सकते हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस। ठीक है, जो लोग किसी भी तरह का वर्कआउट नहीं करते वो लगभग हर साल कितना लूज करते हैं? 0.25 एलबीएस, सॉरी 0.25 केजी, यानी कि लगभग कितना हो गया? आधा एलबीएस के आसपास। और एक बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करने के बाद कोई भी क्लाइंट कितना? 1 एलबीएस के आसपास इंक्रीज कर सकता है मसल्स का साइज, और वो भी 1 मंथ में। ठीक है, दूसरा है स्ट्रेंथ। सपोज एक क्लाइंट है, उसका लेग प्रेस 100 एलबीएस है। ठीक है, वो 10 वीक ट्रेनिंग करता है। 10 वीक ट्रेनिंग में ये लगभग अपनी 50% जो है स्ट्रेंथ को ऐड ऑन करता है। ठीक है, वो हो गया 150 एलबीएस के आसपास। अगर वो उसके बाद 10 वीक तक का कोई भी वर्कआउट फॉलो नहीं करता है या कोई भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करता है, तो लगभग कितना लूज करेगा? जितना उसने गेन किया था उसका 50% वो लूज करेगा, यानी कि कितना? 25 एलबीएस के आसपास वो लूज करेगा। तो कितना बचा? 125 एलबीएस। कब? जब वो 10 वीक तक का किसी भी तरह का कोई वर्कआउट प्रोग्राम रिजिम फॉलो नहीं करता है। अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को लगभग लगातार 20 वीक तक का फॉलो नहीं करता है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करता है, तो वो लगभग जितना उसने 50% पूरा का पूरा गेन किया था 10 वीक में, वो पूरा का पूरा लूज कर लेगा। यानी कि लास्ट में वो कितने पे आ जाएगा? दोबारा 100 एलबीएस के आसपास में आ जाएगा। तो यानी कि इससे पता चलता है मसल्स का साइज और स्ट्रेंथ क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता है। हेलो, कोर्स हमारा एसीपीटी चैप्टर, सेम चैप्टर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन। टॉपिक हमारे पास है ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स। ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स में हमने 4 प्रिंसिपल्स कर चुके हैं। फिफ्थ है डिमिनिशिंग रिटर्न। देखो, डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब क्या है? आप देखोगे कि आप कितना भी अच्छा परफॉर्म करते हो, कोई भी क्लाइंट है या आप वर्कआउट करते हैं, कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, क्या होगा इवेंचुअली? क्या होगा? एक सर्टेन पॉइंट होता है ना, जैसे अगर आप एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकोगे ना, तो क्या होगा? वो पहले बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, एक सडनली एक पॉइंट आएगा जहां पर वो स्लो डाउन होगा, और उसके बाद पीक पे क्या होगा? वो वापस क्या करना है? नीचे की तरफ आने लगेगा। ठीक है, उसकी वजह ग्रेविटी भी हो सकती है और बाकी रीजंस भी हो सकते हैं। लेकिन इसी तरह से परफॉर्मेंस भी होता है। आप कितना भी अच्छा वर्कआउट कर लो, कितने भी अच्छे आप डाइट फॉलो कर लो, कुछ भी आपके पास जो भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, सब कुछ इस्तेमाल कर लो, लेकिन क्या होगा? लंबे टाइम तक वर्कआउट करते करते क्या होगा कि आपका जो परफॉर्मेंस होगा ना, एक पॉइंट पे आके क्या होगा? पहले स्लो डाउन होगा और फिर क्या होगा? फिर वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न, या उसे बोलते हैं स्ट्रेंथ प्लेट्यू।
है ना, ठीक है। स्ट्रेंथ प्लेट्यू का मतलब मैंने बताया कि आप कितने लंबे टाइम तक वर्कआउट करते हैं तो एक पॉइंट पे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस जो होगी स्लो डाउन होगी और इवेंचुअली क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। ऐसा बहुत बड़ा रीजन इसका जेनेटिक्स भी है, ठीक है। अब देखो एक तरीका है स्ट्रेंथ प्लेट्यू को एड्रेस करने का। सपोज अगर आपका स्ट्रेंथ प्लेट्यू जो है आपका बेंच प्रेस में है, सपोज आप बेंच प्रेस बहुत लंबे टाइम से कर रहे हो, फ्लैट बेंच प्रेस, और आपका जो है ना उसमें परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं हो रही, तो आप इसको एड्रेस करने के लिए क्या कर सकते हो, नई एक्सरसाइज को क्या कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो। नई एक्सरसाइज जैसे चेस्ट प्रेस की जगह फ्लैट बेंच में आप इंक्लाइन पे जा सकते हो या डिक्लाइन चेस्ट प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, एक फिर आपका ब्रेन जो होगा वो एक नया एक्सरसाइज में क्या करेगा, नए एक्सरसाइज में नए न्यूरोमस्कुलर यानी कि नया न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स की वजह से क्या होगा, नए मोटर यूनिट्स एक्टिवेट होंगे। मोटर यूनिट्स का मतलब क्या होता है, देखो मोटर यूनिट्स में दो चीजें होती हैं, एक तो होती है मोटर नर्व और दूसरे होते हैं मसल फाइबर। जब भी मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं या कोई भी मूवमेंट करते हैं तो क्या होता है, आपके मोटर नर्व्स हो गया और मसल फाइबर जो होते हैं ये एक साथ स्टिमुलेट होते हैं और क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला स्ट्रेंथ प्लेट्यू को या डिमिनिशिंग रिटर्न को एड्रेस करने का तरीका ये है कि आप नई एक्सरसाइज को ऐड ऑन करें, ठीक है। नई एक्सरसाइज को ऐड ऑन करेंगे तो क्या होगा, नई एक्सरसाइज को ऐड ऑन करने से क्या होगा, आपकी जो नए मोटर यूनिट्स जो होंगे वो एक्टिवेट होंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको एड्रेस कर सकते हो, किसको, डिमिनिशिंग रिटर्न्स को या स्ट्रेंथ प्लेट्यू भी बोलते हैं इसको। सेम चैप्टर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन। एक नया टॉपिक है प्रोग्राम पीरियडाइजेशन, ठीक है। प्रोग्राम पीरियडाइजेशन का मतलब होता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या दूसरी ट्रेनिंग की प्रोग्रेशन को यानी कि प्लांट प्रोग्रेशन को क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग पीरियडाइजेशन कहते हैं। अब देखो प्रोग्रेशन कैसे करेंगे, प्रोग्रेशन हमेशा करते हैं इंटेंसिटी को वेरी करते हैं या वॉल्यूम को वेरी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम को पीरियडाइज कैसे करेंगे, प्रोग्राम को पीरियडाइज करेंगे इंटेंसिटी और वॉल्यूम में वेरी करके, ठीक है। और वो भी क्या होगा, सिस्टमेटिकली चेंजेस होंगे, किसमें, एक्सरसाइज वेरिएबल्स में। एक्सरसाइज वेरिएबल्स वही है, मैंने बताया था एक्सरसाइज वेरिएबल्स क्या है, जैसे फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ सेशन को चेंज कर दिया। सपोज आपके पास एक क्लाइंट है, ठीक है, आप उसको ट्रेनिंग करा रहे हो, आपने धीरे धीरे करके क्या करना है, इंटेंसिटी को बढ़ाना है। तो इंटेंसिटी में सबसे पहले क्या कर सकते हो, उसके नंबर ऑफ सेशन बढ़ा दो, नंबर 1। दूसरा क्या है, उसके रेपिटेशन या सेट्स को इंप्रूव कर दो या बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो। तीसरा क्या है, आप क्या कर सकते हो, उसके लोड को, या आप पहले बोल सकते हो वॉल्यूम को बढ़ा दो, वॉल्यूम के बाद क्या करो, लोड को बढ़ा दो। वॉल्यूम में मैंने बताया था, वॉल्यूम में क्या होते हैं, वॉल्यूम में आपके रेपिटेशन और सेट्स होते हैं, ठीक है। लोड में क्या आता है, आपका रेजिस्टेंस भी आता है और साथ में नंबर ऑफ रेपिटेशन एंड सेट्स भी आते हैं, ठीक है। इस तरह से आप वेरी कर सकते हो। ये बहुत हद तक इफेक्टिव है, किससे ज्यादा, स्टैंडर्डाइज्ड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोटोकॉल से, ठीक है। अब देखो प्रोग्राम पीरियडाइजेशन से होता क्या है, प्रोग्राम पीरियडाइजेशन से होता है क्या चेंजेस होते हैं, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में चेंजेस होते हैं, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में चेंजेस होने का मतलब क्या है, देखो न्यूरो बना है न्यूरॉन से यानी कि ब्रेन सेल से, और मस्कुलर बना है मसल से, ठीक है। तो होता है क्या है, होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपकी जो मोटर यूनिट्स होती है, मोटर यूनिट्स में ब्रेन के नर्व सेल्स हो गए और दूसरे मसल फाइबर हो गया, ये क्या होते हैं, ये एक साथ स्टिमुलेट होते हैं और एक साथ क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करते हैं, ये मसल्स कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। मसल्स कंट्रैक्शन थ्योरी या फिलामेंट थ्योरी जो है आने वाले चैप्टर्स में आएगी, ठीक है, उसमें मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। अब आ गया इसमें देखो पीरियडाइजेशन जो है, पीरियडाइजेशन ट्रेनिंग जो है वो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। सबसे पहले है मैक्रोसाइकिल। मैक्रोसाइकिल जो है, मैक्रो का मतलब बड़ा है, मैक्रोसाइकिल जो है वो कितने हैं, वो है उसमें टाइम पीरियड होता है 6 से लेकर 12 मंथ का, लगभग 1 साल का, 6 मंथ से लेकर 1 साल का। दूसरी होती है मीजोसाइकिल, ठीक है, मीजोसाइकिल होती है लगभग 2 से 3 मंथ के लिए। और सबसे छोटी होती है माइक्रोसाइकिल। माइक्रोसाइकिल होती है 2 वीक से लेकर 1 मंथ तक का या 4 वीक्स तक का, ठीक है।
अब पीरियडाइजेशन दो तरह की होती है। सबसे पहले होती है लीनियर पीरियडाइजेशन। लीनियर पीरियडाइजेशन बहुत सिंपल सी है। आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो किसमें, ट्रेनिंग वॉल्यूम में, इंटेंसिटी में, ठीक है। कब, हर मंथ में, मतलब हर एक महीने के बाद। सपोज आपके पास एक नया क्लाइंट है और आपने उसको चेंजेस करना है, तो चेंजेस कब करेंगे, मतलब इंटेंसिटी में या वॉल्यूम में, या आप उसकी, जो मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी में चेंजेस कब करेंगे, जब उसे 2 से 4 वीक की साइकिल हो जाए पूरी, यानी कि उसको कितना टाइम पीरियड हो जाए, वो लगभग 2 से लेकर 4 वीक का टाइम पीरियड हो जाए, ठीक है। इसमें सिंपल सी चीज है, ये डायग्राम बनाया मैंने। इसमें क्या होगा, देखोगे आप, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, वॉल्यूम हमेशा कम होगा। सिंपल सी चीज है, अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाते हो तो क्या होगी, इंटेंसिटी कम होगी। अगर इंटेंसिटी को बढ़ाते हो तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। इसे बोलते हैं लीनियर पीरियडाइजेशन, ठीक है। लीनियर पीरियडाइजेशन में मैंने बताया वॉल्यूम और इंटेंसिटी को चेंज करते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ेगा या लोड बढ़ेगा, क्या होगा, इंटेंसिटी जो होगी वो कम होगी, और जैसे जैसे इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। बिल्कुल एक दूसरे के वो है ना, बिल्कुल अपोजिट है। दूसरा है अनडल्टिंग पीरियडाइजेशन। अनडल्टिंग पीरियडाइजेशन में क्या होता है, इसमें कोई फिक्स्ड वो नहीं है, क्या ना, पैटर्न नहीं है। इसमें आप इंटेंसिटी को वेरी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे भी आपको लगता है आप इंटेंसिटी को कभी बढ़ा सकते हो, लेकिन हमेशा ऐसे ही होगा, जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। लेकिन कोई फिक्स साइकिल नहीं है कि आपको ट्रेनिंग, कभी आप नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ा दो, कभी सेट्स बढ़ा दो, इस तरह से आप वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम पीरियडाइजेशन।